जमाल एक घने जंगल में अपनी बीवी और दो बच्चों अली और आयजा के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से दे पाता था। उसकी बीवी एक बीमारी की वजह से गुजर गई। बीवी की वफात के बाद जमाल अकेले ही बच्चों की देखभाल करता था और इस वजह से कमा नहीं सकता था। एक दिन एक सयानी औरत ने उसे सलाह दी। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए शादी कर लेनी चाहिए। सिर्फ एक औरत ही बच्चों का ख्याल रख सकती है और फिर तुम जंगल जाकर काम कर सकते हो, वरना तुम सब भूखे मरने लगोगे। लगता है वो ठीक कहती है। मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार जमाल ने शादी कर ही ली। शादी के बाद वो और उसके बच्चे खुश थे। अब मुझे बच्चों की फिक्र नहीं, मैं काम पर जा सकता हूँ। वो फिर से काम पर जाने लगा। आ जाओ, खाना तैयार है। अली और आयजा दौड़कर खाने की मेज पर आए और खाना शुरू कर दिया। माँ, क्या मुझे और खाना मिल सकता है? नहीं, मैं तुम्हें और खाना नहीं दे सकती। जमाल जंगल में जाकर लकड़ियां काट लाता, लेकिन बारिश की वजह से लकड़ी के खरीदारों ने कुछ हफ्तों से लकड़ी नहीं खरीदी थी। एक दिन सौतेली माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। तुम्हारे बच्चे हर वक्त खाना मांगते हैं। तुमने कई हफ्तों से एक पैसा भी नहीं कमाया। मैं कहाँ से खाना बनाऊं? मैं क्या कर सकता हूँ सोनम, बारिश की वजह से कुछ बिक नहीं रहा। तुम लकड़ियां शहर ले जाकर क्यों नहीं बेच आते? हाँ, ये अच्छा ख्याल है। अगली सुबह जमाल शहर चला गया। उसके जाने के बाद सोनम ने बच्चों से हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए एक शैतानी मंसूबा बनाया। अली, आयजा, आओ, जंगल जाना है, बेरीज और लकड़ियां इकट्ठी करने। अली को उसकी मीठी आवाज पर शक हुआ। नहीं अम्मी, मैं नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें ताजी बेरीज दूंगी आयजा, तुम भूखी होगी। चलो ना भैया, चलते हैं। अली, जो बहुत ज़हीन था, जल्दी से गया और बाहर से अंधेरे में चमकने वाले कंकर अपनी जेब में भर लाया। वे जंगल की तरफ चल दिए। अली रास्ते भर कंकर गिराता रहा। कुछ देर चलने के बाद वे जंगल में काफी आगे तक पहुंच गए। अम्मी, हम थक गए हैं, कुछ देर रुक जाए। अच्छा बच्चों, इस दरख्त के नीचे आराम करो, मैं पास ही बेरीज ढूंढ कर लाती हूँ। सौतेली माँ उन्हें छोड़कर वापस चली गई। रास्ते में उसको कंकरों की एक लाइन नजर आई। ये चालाक अली ककरों से निशान लगा रहा था। उसने वे कंकर उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिए। जब रात हुई तो आयजा ने कहा, भाई, अम्मी नहीं आई, मुझे घर जाना है, भूख लगी है। रोना मत आयजा, मैं हूं ना, चलो घर चलते हैं। वे कंकरों के साथ साथ चलते गए। काफी देर चलने के बाद भी वे घर न पहुंच सके। सुबह हुई तो उन्हें दूर एक घर नजर आया। वे घर की तरफ चलने लगे। घर के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वाह, ये तो बिस्किट, केक और चॉकलेट से बना हुआ है। बच्चे दीवार से चॉकलेट उतारकर खाने लगे। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। बच्चों, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हम भूखे हैं और जंगल में खो गए हैं। बेचारे बच्चों, अंदर आओ, तुम भूखे होगे। उसने उन्हें टेबल पर बिठाया और खाने के लिए कहा। बच्चे खाना खा चुके तो बोले, दादी माँ, बहुत देर हो चुकी, अब हमें घर जाना है। जब वे दरवाजा खोलने लगे तो बूढ़ी औरत ने जादू से दरवाजा लॉक कर दिया। वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। उसने अली को पिंजरे में बंद कर दिया। और तुम छोटी लड़की, घर का काम करो। वो रोज आयजा से सारे घर के काम करवाती। चुड़ैल अली को मोटा करके खाना चाहती थी, इसलिए वो उसे रोज तरह तरह का खाना खिलाती। आखिर एक दिन वो तंग आकर बोली, ये लड़का मोटा ही नहीं होता, आज तो मैं इसे ऐसे ही खा जाऊंगी। जमाल जब घर आया तो बच्चों को घर न पाकर बहुत परेशान हुआ। बच्चे कहाँ हैं सोनम? तुमने उन्हें घर से निकाल दिया। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। अभी देर नहीं हुई, चले बच्चों को ढूंढने चलते हैं।
चुड़ैल ने चूल्हे में लकड़ियां रखी और उन्हें जलाने के लिए आग जलाना शुरू किया। जब चुड़ैल आग जला रही थी, आयजा को एक ख्याल आया। मेरे पास यही मौका है चुड़ैल से जान छुड़ाने का। उसने पूरी ताकत से चुड़ैल को धक्का दिया। चुड़ैल आग में गिर गई और जलकर खत्म हो गई। आयजा ने जादू की छड़ी उठाई और अली को आजाद कर दिया। दोनों जब जाने लगे तो उन्हें एक कमरे में बहुत सा खजाना नजर आया, सोना, मोती और कीमती जवाहरात। उन्होंने वो सारा खजाना साथ ले लिया, लेकिन उन्हें रास्ते का कुछ पता नहीं था। अली ने जादू से झाड़ू को हवा में उड़ा दिया। हम उड़ रहे हैं। अचानक उन्हें अपने बाप और मां की आवाज सुनाई दी। अली, आयजा। बच्चे नीचे उतरकर उनकी तरफ दौड़े। अम्मी, अब्बू, हम वापस आ गए। सौतेली मां रोती हुई बोली, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं अम्मी, शायद यह सब हमारी गरीबी दूर करने के लिए अल्लाह की तरफ से था। बच्चों ने खजाना दिखाया। सब खुश होकर घर लौट आए और फिर वे हमेशा खुशी से रहने लगे।